नवरात्रि व्रत के इन नियमों का रखे ख्याल, वरना अधूरा रह सकता है व्रत। जाने इन 9 दिनों में क्या करें और क्या ना करें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। नवरात्रि का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है। इन पावन अवसरों पर भक्तजन माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना करते हैं। श्रद्धालु पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन से सभी दुख दरिद्रता समाप्त होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी और भक्त व्रत उपवास करके देवी माँ को प्रसन्न करेंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि नवरात्रि का व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब व्रती पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करे। यदि नियमों का पालन ना किया जाए तो व्रत अधूरा रह सकता है और मनचाहा फल नहीं मिल पाता। नवरात्रि व्रत रखने वालों को अपने मन और आचरण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसे क्रोध, नकारात्मक विचार और असत्य वचन से दूरी बनानी चाहिए। झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या बुरा सोचना व्रत की शुद्धता को भंग करता है। इन दिनों मन, वाणी और आचरण को पवित्र बनाए रखना अनिवार्य है। व्रत के दौरान लकड़ी के तख्त या आरामदायक बिस्तर पर सोना मना है। साधारण चटाई या दरी पर सोना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह मन को संयमित रखता है और साधना में सहायक होता है। सामान्य रूप से व्रत रखने वाले को एक समय भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा है तो बीच बीच में फलाहार नहीं करना चाहिए। हालांकि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वे डॉक्टर की सलाह से फलाहार ले सकते हैं, परंतु स्वस्थ व्रती को नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। यात्रा के कारण पूजा पाठ में व्यवधान आ सकता है और नियम पूरे नहीं हो पाते। यदि यात्रा आवश्यक हो तो व्रत आरंभ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा व्रत अशुभ माना जाता है। गंभीर बीमारी या कमजोरी की स्थिति में भी व्रत करने से बचना चाहिए। माँ दुर्गा भक्ति में बलिदान नहीं चाहती, बल्कि भक्त की श्रद्धा और भक्ति को महत्व देती हैं। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के दौरान तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, प्याज और लहसुन जैसे पदार्थ पूरी तरह वर्जित हैं। न केवल व्रती बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन में साधारण नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल सेंधा नमक ही व्रत में मान्य है। साधारण नमक का प्रयोग व्रत को भंग कर सकता है। व्रती को चाहिए कि वह इन दिनों सत्य बोले और अपने मन पर संयम रखे। बल्कि नवरात्रि व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आत्म संयम और सदाचार का अभ्यास है। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और क्षमा, दया, करुणा, उदारता जैसे भाव मन में रखने चाहिए। लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलने से पहले 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन और भोजन कराना अनिवार्य है।
इसे कुंवारी पूजन कहा जाता है और इसे नवरात्रि व्रत का सबसे पवित्र कार्य माना गया है। इस दिन माता रानी के नाम से हवन और विशेष पूजा करने का विधान भी है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन प्रातः और सायं माता रानी की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाना है, आरती करना और भोग लगाना आवश्यक है। पूजा के बाद ही जल या फल ग्रहण करना चाहिए। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करना भी जरूरी है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों की आराधना से जीवन के विभिन्न संकट दूर होते हैं और भक्त को विशेष आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि व्रत के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त प्रतिदिन एक एक चरित्र का पाठ कर सकते हैं। यह साधना नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और जीवन में सकारात्मक का संचार करती है। साथ ही माँ दुर्गा को प्रतिदिन सात्विक भोग लगाना चाहिए। भोग अर्पित किए बिना भोजन करना उचित नहीं है। नवरात्रि व्रत का वास्तविक अर्थ है केवल उपवास या भोजन का त्याग नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना है। यह समय स्वयं को अनुशासन में रखने, मन को नियंत्रित करने और ईश्वर भक्ति में समर्पित होने का अवसर है। जो भक्त इन 9 दिनों तक पूरे विधि विधान, संयम और श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि व्रत से धन, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। माँ दुर्गा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जीवन के सभी संकटों का निवारण करती हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब व्रत करने वाला व्रत को केवल परंपरा मानकर ना करे, बल्कि सच्चे मन और नियमों के साथ करे। नवरात्रि के इन 9 दिनों को आत्मिक उन्नति, साधना और देवी भक्ति का अवसर समझकर मनाना चाहिए। समापन में यही कहा जा सकता है कि नवरात्रि व्रत एक पवित्र साधना है जो भक्त को देवी माँ के करीब लाती है। व्रत का पालन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी किया जाता है। माँ दुर्गा सच्चे मन से भक्ति करने वाले को कभी निराश नहीं करती। यदि व्रती पूरे नियम और संयम का पालन करता है तो निश्चित ही उसका व्रत सफल होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर माँ दुर्गा को मानते हो तो कमेंट में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।